उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है और इसी रजत जयंती उत्सव को लेकर विशेष सत्र भी बुलाया गया था। इस विशेष सत्र में क्या कुछ विशेष चर्चा रही, किन मुद्दों पर विशेष तौर पर बात? भाई ये हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक पल था, हम सभी सत्र सदस्यों को जो इसके साक्षी हुए कि हम रजत जयंती उसमें सत्र में थे। हमको अपने क्षेत्रों की भी बात रखनी थी कि हम क्या। हंगामेदार काफ़ी रहा है सदन, क्या कुछ वजह रही इस पूरे हंगामे को लेकर के? पहाड़ मैदान जैसे मुद्दे उठे, मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर भी काफ़ी बहस हुई। कभी जाके देखिए बेंगलुरु और कभी जाके देखिए मुंबई, किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को सम्मान दिया जाता है, किस तरीके से हरिद्वार मेरे स्थायी निवास को लेकर भी काफ़ी चर्चाई हुई है। ये क्या वजह रही थी कि मूल निवास और स्थायी निवास की मांग की गई और फिर उसके बाद हंगामा हुआ? कोई खासकर जो है विशेष जो बात उस पर होनी थी, जो निर्णय निकलने थे, नहीं निकल है। हमको चर्चा करनी थी विकास के मॉडल पर कि आगे का विकास हम कैसे करेंगे। हमें ये चर्चा थी कि भ्रष्टाचार जो इतना ज़्यादा चरम पर है, अफसरशाही जो इतनी चरम पर है, इसको कैसे हम रोकथाम कर सकें। आपदा जैसा मसला, आपदा से तो सब परेशान हैं, क्या पर्वतीय अंचल, क्या मैदानी क्षेत्र, क्या हमारा किसान हरिद्वार उधम सिंह नगर का कितना पीड़ित रहता है। उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है और इसी रजत जयंती उत्सव को लेकर विशेष सत्र भी बुलाया गया था। इस विशेष सत्र में क्या कुछ विशेष चर्चा रही, किन मुद्दों पर विशेष तौर पर बातचीत की गई है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपम रावत जी। बहन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से भाई मैं पूरे प्रदेशवासियों को, हमारे उत्तराखंड वासियों को रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहन जी देखिएगा, रजत जयंती का अवसर है, उत्सव और जश्न का ये समय है, साथ ही मंथन और आत्म चिंतन का भी ये समय था क्या? और इसी को लेकर के विशेष सत्र बुलाया गया। क्या कुछ उस विशेष सत्र में चर्चा हुई और किन मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत की कि उत्तराखंड का विकसित राज्य एक बार फिर से बनाया जाए? देखिए, जो ये विशेष सत्र बुलाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इन 25 वर्षों में हम कहाँ तक पहुँचे और क्या आगे का 25 वर्षों का रोड मैप बनेगा। और भाई ये हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक पल था, हम सभी सत्र सदस्यों को जो इसके साक्षी हुए कि हम रजत जयंती उसमें सत्र में थे। हमको अपने क्षेत्रों की भी बात रखनी थी कि हम क्या आगे अपने क्षेत्रों को देखते हैं आगे के समय के लिए, और हमको उत्तराखंड की भी बात, क्योंकि विधायक जो है वो पूरे प्रदेश का होता है, उसको विकास के जो कार्य हैं वो तो पूरे प्रदेश के लिए बनते हैं सदन में, तो हमको इन बातों पर चर्चा रखनी थी। लेकिन मुझे बड़ा खेद है जिस प्रकार से कॉमेडी शो बाहर सरकार ने करवाने का आपने देखा किया कार्य, उसी तरीके का कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ही नहीं थी, मैं साफ तौर पे कहती हूँ। इसीलिए इस तरीके की बातें जो थी वो आई, और जिसको लेकर मन बड़ा व्यथित और बड़ा दुखी हुआ। हम ये राज्य की प्राप्ति हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे अमर शहीदों ने क्या सोचकर की थी, और आज हम 25 साल आ गए, और 25 साल के बाद हम आज से 50-100 साल पुरानी बातें सोच को वो कर रहे हैं। हमें तो आगे कैसे पूरा सग्रिम सबको साथ लेकर आगे उत्तराखंड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात करनी चाहिए थी। उत्तराखंडियत को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात करनी चाहिए थी। देखिए बहन जी, हंगामेदार काफ़ी रहा है सदन, क्या कुछ वजह रही इस पूरे हंगामे को लेकर के? पहाड़ मैदान जैसे मुद्दे उठे, मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर भी काफ़ी बहस हुई। देखिए, हंगामा होता है जब हम अपनी अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात आती है जिसमें बात बढ़ भी जाती हैं, कुछ बात घट भी जाती हैं। लेकिन कितना अच्छा होता है कि ये हंगामा विकास के मुद्दों पर होता है कि हम इस क्षेत्र में ये विकास करेंगे, उस क्षेत्र में यहाँ विकास करेंगे। लेकिन हम कहाँ पर पड़ गए भाई? ये उत्तराखंड सबका है, ये उत्तराखंड जितना पर्वतीय अंचल के लिए है उतना ही तराई और मैदानी क्षेत्रों के लिए। हम सब एक साथ ही तो आए। ये राज्य गठन 9 नवंबर को जो हुआ, तो सब एक ही साथ तो आए, सब एक हैं। ये मूल मंत्र के साथ हमें आगे चलना चाहिए। और जिस तरीके की बात हुई कि हम उत्तराखंडी हैं, आप उत्तराखंडी, ये कोई तरीका नहीं होता। हम सब इस राज्य में रहने वाले निवासी उत्तराखंडी हैं। हम जब बाहर राज्य में जाते हैं हम क्या कहलाते हैं?
यही तो उत्तराखंड के कहलाते हैं। आप भी तो कभी जाते होगे, उत्तराखंड से बाहर कभी जाते हो तो क्या बोलते हो, कहाँ से आए हो भाई? उत्तराखंड से आए हो। अच्छा, उत्तराखंड से आए हो, देवभूमि से आए हो। किस तरीके से कभी जाके देखिए बेंगलुरु और कभी जाके देखिए मुंबई, किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को सम्मान दिया जाता है। किस तरीके से हरिद्वार, मेरे पिता हरिद्वार के सांसद रहे। जी, मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर भी काफ़ी चर्चाई हुई है। ये क्या वजह रही थी कि मूल निवास और स्थायी निवास की मांग की गई और फिर उसके बाद हंगामा हुआ? कोई खासकर जो है विशेष जो बात उस पर होनी थी, जो निर्णय निकलने थे, नहीं निकल पाए? सरकार की मंशा ही नहीं, तो इसी का तो यही सारे तो रोड मैप बनने थे, तो इसीलिए तो उलझाने का प्रयत्न किया। और रही बात, जो लोग भी, मैं भी इस बात के समर्थन में हूँ, जो राज्य गठन से पहले उत्तराखंड में रह रहा था और उत्तराखंड राज्य के गठन के समय था, तो वो सब मूल निवासी हैं। हम सब मूल निवासी हैं, हम सब उत्तराखंड के ही निवासी हैं, उत्तराखंडी हैं, और इस बात का मैं समर्थन करती हूँ। बहन जी, 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आगामी 25 वर्ष को लेकर जो चर्चा होनी थी, वो किन मुद्दों पर होनी चाहिए थी, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, ताकि जो है ये विशेष सत्र एक सफल सत्र कहला पाए? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, ये आपने देखा होगा। इससे पहले गैरसैंण में जो हमारा सत्र हुआ, बिना सत्र आहूत हुए, बिना चर्चा के उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उसी प्रकार इस समय सरकार जो है पूरी तरीके से बैकफुट में है। हमको चर्चा करनी थी विकास के मॉडल पर कि आगे का विकास हम कैसे करेंगे। हमें ये चर्चा थी कि भ्रष्टाचार जो इतना ज़्यादा चरम पर है, अफसरशाही जो इतनी चरम पर है, इसको कैसे हम रोकथाम कर सकें। आपदा जैसा मसला, आपदा से तो सब परेशान हैं, क्या पर्वतीय अंचल, क्या मैदानी क्षेत्र, क्या हमारा किसान हरिद्वार उधम सिंह नगर का कितना पीड़ित रहता है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? इन सब बातों पर हमारी चर्चा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर हमें चर्चा करनी थी। तो इन सब चीज़ों के, आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से फेलियर है इस सरकार का, इस मौजूदा सरकार का। आपदा आने के बाद हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, कहाँ है फिर ये आपदा प्रबंधन जो बना है, आपदा विभाग जो बना है, क्या कर रहा है? तो ये सब चीज़ों से, मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब बातें हुई। मुझे तो यही, मेरा तो अपने विचार और जो अपनी समझ है वो यही कहती है, और मन पीड़ित हुआ। ये देखिएगा, लगातार मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि अवैध कब्जे नहीं किए जाएंगे, और लगातार नीली पीली और ये चादरों की भी बात उनके द्वारा की गई कि चादर डालकर किसी भी तरह से ज़मीनों पर अवैध कब्जे नहीं किए जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? और मज़ारों को तोड़ने के जैसे मुद्दे भी वहाँ पर उठाए गए, कांग्रेस इस पर भी हमलावर रही। भूमिहीन हैं हमारे राज्य में कई लोग। आप यहाँ की बात कीजिए, कितने हैं जिनको श्रेणी 2, 3, 4 के लिए में जिनको कब्जे दिए गए थे, जिनको पट्टे दिए गए थे। आज ये मौजूदा सरकार बीजेपी की तो छीन रही है, उसको छीन चुकी है। दीजिए ना इन भूमिहीनों को। मैंने तो सदन में भी ये बात रखी कि आपके पास ज़मीन है ना, आप कह रहे हैं हमने इतनी ज़मीन, तो दे किसको रहे हो? दो, इनको दो। जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जो निर्धन है, जिनको आवश्यकता है, दीजिए। अब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने मकान दिए, क्या इस बात से कोई जुटला सकता है? सरकारें तो ये भी आई, ज़मीन के पट्टे दिए। यशपाल आर्या जी मंत्री थे 2016 में, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इनको ज़मीन के पट्टे दिए गए। आज क्यों खारिज किया इस सरकार ने? 1 रुपये के रेट पर किनको दे रही है? कुछ चंद पूंजीपतियों को, जनता को बरगलाए नहीं देना है तो कीजिए, दीजिए ना, भूमि इनको दीजिए, गरीब को दीजिए। मैं मांग करती हूँ, दीजिए आप। क्या मेरी मांग जायज़ नहीं है? बताइए। जायज़ है ना? आपने करा, कोई बात नहीं। वो संत महात्मा, वो पीर, जो जहाँ भी होंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चलिए, उनकी भूमि, आपने इतनी भूमि खाली करा दिया, आपने इतनी भूमि पर ले लिया, दीजिए इनको, दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? उत्तराखंड अगले 25 वर्षों में किस तरह का होना चाहिए, मेरा आखिरी सवाल है। अगले 25 वर्षों में मैं ये कहती हूँ कि जब तक हम स्कूलों की व्यवस्था सबसे बेहतर नहीं कर देंगे, स्वास्थ्य के लिए हम पूरे इंतज़ाम नहीं कर देते, रोड्स जब तक हम हर गांव तक नहीं पहुंचा देते, चाहे वो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं या हमारे पर्वतीय, ये इस ओर हमें चलने की ज़रूरत है। रोज़गार होना चाहिए, 70% स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। इस ओर भी हमारे ठोस कदम होने चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विशेष सत्र में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन यह पूरा विशेष सत्र जो है पहाड़ और मैदान में बट कर रह गया। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।